गाइस, अक्सर आपने कई सारे मैजिशियंस को देखा होगा कि जो हम अपने मन में सोचते हैं उसे भी वो बहुत आसानी से जान जाते हैं। तो क्या ये सच में पॉसिबल है या फिर कोई मैजिक यानी जादू है? तो चलिए इसे एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसमें दो भाई रहा करते थे। लेकिन जो बड़ा भाई था वो अंधा था, जिसके कारण वो कोई भी काम नहीं कर पाता था, यानी हमेशा घर पे ही रहता था। और जो छोटा भाई था वो हमेशा खेतों में काम करता रहता था। लेकिन अफसोस, बहुत से जानवरों के आने से उसका फसल हमेशा नष्ट हो जाता था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना बड़े भाई को खेत में बैठा दिया जाए फसल बचाने के लिए। वैसे भी वो देख नहीं पाते लेकिन सुन जरूर लेते हैं। जानवरों के आने पे उनके आहट से वो उन्हें पहचान लेंगे और जोर जोर से हल्ला मचाएंगे, जिससे हमारी फसल भी बच सकती है। फिर जाके सारी बातें अपने भाई को बताता है और खेत में लाके बैठा देता है। फिर अपने भाई को समझाता है कि जैसे आपको लगेगा कि जानवर आ गए हैं, फिर आप जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे ताकि वो जानवर हमारी फसल को नष्ट ना कर पाएं। फिर वो अंधा व्यक्ति वहीं पर बैठ जाता है और जब जानवर आते हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे वो जानवर भाग जाते हैं और उसकी फसल नष्ट नहीं होती है। ऐसा करते करते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक हिरण आती है और उनके खेत में लगे बांध को तोड़ के भाग जाती है। और उसी हिरण का पीछा करते करते एक राजा आता है। तभी उस राजा की नज़र इस अंधे व्यक्ति पे पड़ती है और वो राजा उस अंधे व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुमने किसी हिरण को भागते हुए देखा है? तभी वो व्यक्ति राजा से कहता है कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। आखिर मैं कैसे उस हिरण को देख सकता हूँ? लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि जिस हिरण का पीछा आप कर रहे हैं वो हिरण आपके काम की नहीं है। इतना सुन के वो राजा हैरान हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो हिरण मेरे काम की नहीं है? तुम तो कुछ देख भी नहीं सकते हो। तब वो राजा से कहता है कि जिसे आप हिरण समझ रहे हैं, अक्सर वो हिरण है ही नहीं, वो एक हिरनी है और वो प्रेग्नेंट भी है। आज तक मैंने किसी भी राजा को गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो हिरनी आपके काम की नहीं है। उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद ना करो। इतना सुनने के बाद राजा और भी हैरान हो जाता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद अपने सेनापति से कहता है, मुझे वो हिरनी जिंदा चाहिए। मुझे पता करना है कि क्या ये अंधा व्यक्ति सच बोल रहा है कि नहीं। यदि वो सच में हिरनी निकली और गर्भवती निकली तो वो मेरे काम की नहीं है, क्योंकि हम एक हिरण का पीछा कर रहे थे, इसलिए मुझे वो हिरनी जिंदा चाहिए। फिर वो सेनापति राजा से आज्ञा लेके हिरनी को खोजने चल देता है। जब कुछ देर बाद वापस आता है तो राजा से कहता है कि ये जो अंधा व्यक्ति बोला है बिल्कुल सच बोला है, वो एक हिरणी है और वो गर्भवती भी है। इतना सुनकर राजा और भी हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि जिस चीज़ को हम देख के नहीं जान सके, उस चीज़ को ये अंधा व्यक्ति बिना देखे कैसे जान गया। अब बहुत से सवाल राजा के मन में उठने लगे और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे पॉसिबल है। फिर वो राजा अंधे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम अंधे हो कि नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा जिसके तुम्हें एकदम सही सही जवाब देने हैं। वो अंधा व्यक्ति कहता है कि जी राजा जी, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। फिर वो राजा कहता है कि तुम्हारे खेत में तो बहुत से जानवर आते हैं, लेकिन तुमने ये कैसे पता किया कि वो एक हिरनी है और वो भी गर्भवती है? कोई दूसरा जानवर भी तो हो सकता था। तब वो अंधा व्यक्ति कहता है कि मैंने उस हिरण के आहट से और दौड़ने की रफ्तार से पता किया कि वो एक हिरण है। और रही बात गर्भवती की, तो वो मेरे खेत से बांध को तोड़ के भागी है। यदि कोई दूसरा हिरण होता तो उसे छलांग लगा के भाग जाता, लेकिन वो गर्भवती होने के कारण उस बांध को छलांग नहीं लगाई, क्योंकि यदि वो ऐसा करती तो इससे उसके बच्चे को नुकसान पहुँचता। इसलिए उसने बांध पे छलांग नहीं लगाई और तोड़ के भाग गई। इसी से मैंने पता किया कि वो एक गर्भवती हिरनी है। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुन के एकदम संतुष्ट हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि आदमी भले अंधा हो लेकिन बहुत ज्ञानी लग रहा है, क्यों ना इससे कुछ और सवाल किया जाए। फिर वो राजा उस अंधे व्यक्ति को अपने घर ले जाता है और उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि मुझे ये बताओ, मेरी पत्नी पतिव्रता है कि नहीं है। इतनी बात सुन के वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, ये कैसा सवाल हुआ? आपके शादी को इतने साल हो गए, आखिर अब ये क्यों जानना है आपको? फिर राजा जिद करते हुए कहता है कि तुम यदि मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। फिर अंधा व्यक्ति कहता है कि चलो ठीक है, मैं सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन इसके लिए आपके पत्नी के साथ मुझे कुछ देर अकेला रहना पड़ेगा। इतना सुनकर राजा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद कहता है, चलो ठीक है, मेरे पत्नी के साथ तुम अकेले कमरे में रहो। फिर सेनापति उस अंधे व्यक्ति को रानी के कमरे में ले जाके अकेला छोड़ देता है। फिर वो अंधा व्यक्ति रानी से कहता है कि मुझे आपको छूना है। इतनी बात सुनकर रानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे पकड़ पकड़ के खूब पीटने लगती है और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर को छू लेती है। फिर जैसे तैसे वो अंधा व्यक्ति वहां से जान बचा के भाग आता है और राजा से कहता है कि आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इतना सुनकर राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तलवार लेके रानी के पास जाता है।
और रानी से कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम पतिव्रता हो कि नहीं हो। यदि तुमने जरा सा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। इतने पर रानी कहती है कि आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दें, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। इतनी बात सुनकर राजा खुश हो जाता है और उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये कैसे पता किया कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इतने पे वो अंधा व्यक्ति बोलता है कि मैंने तो आपकी पत्नी से सिर्फ इतना बोला था कि मुझे आपको छूना है, लेकिन इस बात पे वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि मुझे पकड़ पकड़ के पीटने लगी। और कोई भी पतिव्रता स्त्री किसी पराये मर्द को नहीं छूती, और वो तो देखते ही देखते मेरे पूरे शरीर को छू डाला। आखिर ऐसी स्त्री पतिव्रता कैसे हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहता है कि तुम तो बहुत ज्ञानी मालूम देते हो। चलो ठीक है, मुझे एक प्रश्न का और उत्तर चाहिए। फिर राजा कहता है कि तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या किसी दूसरे का। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि ये कैसा सवाल है, आप किसी के भी पुत्र हैं, इससे आपको क्या मतलब। लेकिन राजा कहता है कि जब तक तुम मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि इसके लिए तो मुझे आपके माँ के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। इसे तो मैं यही बता सकता हूँ, लेकिन आप वादा करिए कि आप मुझ पे गुस्सा नहीं होंगे। राजा कहता है चलो ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुम पे गुस्सा नहीं करूँगा। फिर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि आप तो अपने ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी थी। इतना सुनकर राजा अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे सच सच बताओ, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या किसी और का। यदि आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस पर उनकी माँ बोलती है कि बेटा आप तो अपने ही पिता के पुत्र हो, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी थी। मैं एक बार नहा के आईने में चेहरा देख रही थी, तभी एक कंजूस सेठ मुझे दिखा और उसी की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ी है। फिर वो राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया है। इस पर वो अंधा व्यक्ति बोलता है कि इसका तो सीधा सा जवाब है, आपने जितने भी सवाल मुझसे पूछे उसके मैंने एकदम सही सही जवाब दिए। यदि कोई और राजा होता तो मुझे खूब सारे इनाम देता, लेकिन आपने तो अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इससे ही मैंने पता किया कि आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। इतना सुन के राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है चलो ठीक है, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। फिर राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि हर सवाल का इतना सटीक जवाब तुम कैसे देते हो, आखिर तुम्हें कैसे पता चलता है। तब वो अंधा व्यक्ति बोलता है कि मैं तो वैसे भी अंधा हूँ, यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बातें बहुत आसानी से जान जाता, लेकिन मुझे किसी के मन की बात जानने के लिए मुझे उसे कोई काम देना पड़ता है, जिससे मैं ये पता कर पाता हूँ कि क्या सच है क्या झूठ है। अक्सर मन की एक भाषा होती है और इस भाषा को मनुष्य के बॉडी लैंग्वेज यानी हाथों से, होठों से और उसके काम करने के तरीकों से पता किया जा सकता है। इसके आधार पे हम किसी के भी मन की बातें बहुत आसानी से जान सकते हैं। इस पे राजा बोलता है कि क्या मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ। अंधा व्यक्ति कहता है बिल्कुल, आप भी किसी के मन की बातें बहुत आसानी से जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ी काम करने की ज़रूरत है, और वो काम है अपने मन को शांत करना और अपने मन को प्रेजेंट में लाना। और मन को प्रेजेंट में लाने के लिए मैं आपको 3 टिप्स देता हूँ, जिसे फॉलो करके आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और प्रेजेंट में ला सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं और अपने मन को शांत नहीं रखते यानी प्रेजेंट में नहीं रखते हैं, जबकि जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा होता है उसका मन प्रेजेंट में होता है और हम पास्ट में खोए रहते हैं, जिसके कारण हम उनके मन की बातें नहीं जान पाते। और इसके लिए सिंपली आपको 3 टिप्स फॉलो करने हैं, जिससे आप किसी के भी मन की बातें बहुत आसानी से जान सकते हैं। नंबर 1 है आई कांटेक्ट यानी आंखों पर ध्यान देना। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करो तो सबसे पहले उसकी आंखों पर ध्यान दो। आंखें बोलती तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के आंखों को समझ जाएं तो हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है। इस समय मेरी आंखें नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले जब मेरी आंखें थी तब मैं किसी भी व्यक्ति के आंखों से ही उसके मन की बातें जान लेता था, और ये विद्या मैंने अपने गुरु से सीखी थी। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं और वो व्यक्ति अपनी आंखें इधर उधर नीचे ऊपर करता है, इसका मतलब वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल के वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। कभी भी झूठा व्यक्ति आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसका झूठ पकड़ा जाएगा। कभी कभी कई व्यक्ति अपने आंखों से, होठों से और चेहरे के हाव भाव से बहुत कुछ बता देते हैं। यदि आप शांत होकर उनके चेहरे को ध्यान से देखते हैं तो आपको सब पता चल जाएगा। और इसी में हमारा दूसरा पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज, यानी हाथों को हिलाना, और अपने बॉडी के हाव भाव से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज को यानी शरीर के हाव भाव को ध्यान से देखते हैं तो हमें सब पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या बोलने वाला है और क्या चाहता है। इसीलिए हमें बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने मन को प्रेजेंट में ला के यानी शांत करके ध्यान से देखना चाहिए, जिससे हम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि व्यक्ति क्या सोच रहा है।
और जो हमारा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है मेडिटेशन यानी सुबह सुबह ध्यान करना। हमें रोज़ सुबह डीप ब्रीथिंग यानी गहरी सांसें लेनी है और अपने मन को शांत करना है और अपने मन को प्रेजेंट में लाना है, जिससे आपका मन कंसंट्रेट यानी एक जगह एकाग्र हो सके। इन तीनों टिप्स को फॉलो करके आप किसी के मन की बातें बहुत आसानी से जान सकते हैं। सो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।